हमारे दादा परदादाओं ने बहुत अच्छा किया जो पाकिस्तान नहीं गए, नहीं तो इन पागलों को हमको झेलना पड़ता। किसको झेलना पड़ता? हमको झेलना पड़ता। हेलो, हाय, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं चंद्र सिंह बिस्ट हिंदी रिएक्शन के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। वीडियो को देखने से पहले और उसके बाद इसका रिएक्शन करने से पहले मैं उनका इंट्रोडक्शन दे देता हूं। वो है हैदराबाद के सांसद और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैदराबादी असदुद्दीन ओवैसी साहब, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम अटैक के बाद पाकिस्तानियों के ऊपर वो बम फोड़ा कि पाकिस्तानियों की वो असदुद्दीन ओवैसी साहब का ग्रांट वेलकम। और वीडियो स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान ये कहता है कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब हमारे पास है, एटॉमिक बॉम्ब है। These stupid jokers. भीख मंगे हैं ये लोग, यकीन बनो ऑफिशियल भीख मंगे हैं पाकिस्तानी। तो नकल करने के लिए अकल भी चाहिए, इन नालायकों को अकल भी नहीं। Yesterday, the Pakistani army chief had gifted a photo to the Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif. President of Pakistan was there, the Speaker of National Assembly was there. And these stupid jokers, they want to compete with India. They had given a photograph of a 2019 Chinese army drill, claiming it's a victory over India. Now this is what Pakistan indulges in. They cannot even give a proper photograph. हम बचपने में हम स्कूल में सुनते थे कि अक्सर स्कूल में क्या होता था कि हम अच्छे पढ़ने वाले बच्चे के बाजू पे बैठता था। तो नकल करने के लिए अकल भी चाहिए, इन नालायकों को अकल भी नहीं है। ये बार बार पाकिस्तान ये कहता है कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब हमारे पास है, एटॉमिक बॉम्ब है। याद रखिए, अगर आप किसी मुल्क के अंदर जाकर मासूम लोगों को मारेंगे तो कोई भी मुल्क खामोश नहीं बैठने वाला है, चाहे हुकूमत किसी की भी हो। मगर इस तरह से आकर हमारी भारत की सरजमीन पर हमला करना और मजहब पूछकर किसी को गोली मारना, तुम कौन से दीन की बात कर रहे हो? तुम तो खवारिज से बदतर हो। आप थोड़ी देर के लिए सोचिए कि औरतों को अलग करना, बच्चों को अलग करके कलमा पढ़ो तुम हिंदू हो या मुसलमान, गोली मारेंगे। माने जो लोग बच गए वो जिंदगी भर का जख्म अपने साथ लेके जिएंगे वो लोग। अब होते कौन है करने वाले? ये इस्लाम और एक नाम लेकर एक जंग नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ भारत को हमेशा परेशान करने के लिए 75 साल से हरकतें कर रहे हैं। जो शरीर थे वो तोड़े मुल्क को, जो अमन पसंद थे उस मुल्क में रह गए। तो इनका ये बार बार इस्लाम तुम्हारे पास क्या है बाबा? हमारे पास अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक अहमद रजा यहाँ पर है, हमारे पास ख्वाजा हिंदल वली है। हर बार तुम तो अच्छा भीख मंगे हैं ये लोग, यकीन बनो ऑफिशियल भीख मंगे हैं पाकिस्तानी। इस तरह की अनाप शनाप बकवास बकते हैं। पाकिस्तान एक फेल्ड नेशन है और याद रखिए, ये ताकतें कभी भी भारत को सुकून से रहने नहीं देंगी। आज वक्त है कि हम इनको एक मौसर जवाब दें ताकि हमेशा के लिए ये दहशत गर्दी का ये जहर हमेशा के लिए खत्म होकर रह जाए। बांग्लादेश में भी कोई एक साहब अनाप शनाप बक रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट में ऐसा कर देंगे। मैं उनसे भी कहूंगा कि भाई साहब, जो मुल्क आपको मिला है वो हमारी वजह से मिला है, अपने मुल्क में आराम से रहो। पाकिस्तान में तुम एक मलेरिया की दवा नहीं बना सकते, तुम एक मोटरसाइकिल का टायर तैयार नहीं कर सकते। भारत बहुत आगे है, भारत से पंगा मत लो। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे बुजुर्ग नहीं गए वहां पर, वरना इन पागलों को हमको देखना पड़ता। जो लोग गए उनको बर्दाश्त कर रहे हैं। हमको पाकिस्तान से कभी मतलब था ना कभी रहेगा। अरे ये तुमको शर्म नहीं है कि तुम्हारे मुल्क को चीन के पास गिरवी कर दी हो और तुम इस्लाम की बात करते हो? वो चीन जो जिनजियांग में मुसलमानों को 20 लाख मुसलमानों को कैद में बंद कर दिया, जिनको जबरन सूअर खिलाया जा रहा है चीन में,
आज वो मिनिस्टर इस्लाम की कामयाबी की बात करता है। ओहो, बड़ा मजा आया वीडियो देख के। सबसे पहले तो मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब को हेड्स ऑफ करता हूं, जिन्होंने खुल के जो है पाकिस्तान को एक लेसन दिया, खुल के उनका जवाब दिया। जिस तरह से उन्होंने देश के प्रति एक ईमानदारी, वफादारी और देश के लिए जब इस टाइप के हालात हो जाते हैं देश के अंदर, मजहब पूछ के अगर किसी को मारा जाता है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, किसी भी मजहब का हो, ओवैसी साहब अपनी बात रखने में पीछे नहीं हटते। इनकी डेयरिंग पर्सनालिटी है, अपना काफ़ी जो है सुर्खियों में छाए रहते हैं और सॉफ्ट हार्टेड कॉर्नर, मैंने इनको ये बोल सकते हैं सॉफ्ट हार्टेड कॉर्नर इंसान है। एक तो बैरिस्टर है, वो ऑलरेडी वकील हैं, और दूसरी बात जिस तरह से उन्होंने एक एक शब्द इतने बड़े परफेक्टली बात की। अब जिस तरह से जनरल मुनीर ने एक, आपने देखा होगा, एक पोर्ट्रेट किया हुआ फोटो है, एक फोटो फ्रेम है, उसमें जो है एक फोटो है जो चाइना के अंदर, जो चाइना के आर्मी वाले हैं, वो एक्सरसाइज, जिसको ड्रिल, एक एक्सरसाइज करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, उसकी फोटो को क्लिक करके जो है उसका बड़ा सा एक बढ़िया सा फ्रेम बना के उसको जो है अपने क्या नाम है, जनाब आली वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को गिफ्ट कर रहे हैं। और साथ में जो है रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के सदर भी हैं, सदर मतलब राष्ट्रपति साहब भी हैं। तो ये देखिए, वो 2019 की जो है एक पिक्स है, उसको फ्रेम करके वो ये जता रहे हैं कि हमने जो है इंडिया के ऊपर फतेह की है। व्हाट ए नॉनसेंस यार, व्हाट ए नॉनसेंस। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जिस तरह से बोला, बिल्कुल ही स्टूपिड पीपुल, नॉनसेंस पीपुल, तो ऐसे हैं ये इनके कारनामे। और दूसरा, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने एक बात बहुत अच्छी बोली, बड़ा दिल खुश हुआ। बोला अच्छा हुआ 1947 में जब बंटवारा हुआ तो हम लोग पाकिस्तान नहीं गए, हमारे दादा परदादा लोगों ने जो है ये डिसीजन लिया कि हम लोग इंडिया में ही रहेंगे। तो बोला अगर आज हम पाकिस्तान में गए होते तो इन पागलों को हमको भुगतना पड़ता। तो वाकई में ये एक बिल्कुल ही फेल्ड स्टेट है। पाकिस्तान एक फेल्ड कंट्री है। ये कंट्री इतना डेवलप क्यों नहीं कर पाया? इस कंट्री का एक जो माइंड का है ना, माइंड साइकोलॉजी, इनकी जो इनका ब्रेन वॉश किया जाता है, ये शुरू से ही जो है टेररिस्ट को, जिहाद को प्रीफर देते रहे। और इनके किताबों में भी यही पढ़ाया गया, इनके किताबों में यही पढ़ाया गया कि जो है इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुए थे उसमें जो है पाकिस्तान ही जीता था। इनके बच्चों को ये तरबियत दी जाती है, ये इनके स्कूल की किताबों में सिखाया जाता है। इट्स सेम। अपना सच्चाई बोलने में भी पाकिस्तान के लोग कतराते हैं। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब ने खुल के बोला ये ऐसे फिरके हैं, जो इन्होंने एक वर्ड शब्द बोला उर्दू में, मैं उसको समझ नहीं पा रहा हूँ, बट उसका सिर्फ ये मतलब निकाल सकता हूँ मैं। वो ये कह रहे हैं कि जो इस टाइप की कायराना हरकत करते हैं, और ये पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसको इस्लाम का ABCD भी पता नहीं है, जिनको भगोड़े बोलते हैं ना, भगोड़े, एक धर्म से आपको हटा दिया जाता है, उस मजहब से आपको बर्खास्त किया जाता है, वो सब उसका मतलब वो होता है। अब वो उर्दू में शब्द है, मेरे को उर्दू का इतना आइडिया नहीं है, बट साहब ने जो बोला मैं अपना आइडिया लगा रहा हूँ कि ये इसका मीनिंग होगा। तो बड़ी खुल की बातें की, बड़ी खुल की क्लास ली पाकिस्तान की, मजा आ गया। दूसरा, और पाकिस्तान से भी जो है इनके ऊपर काफ़ी वीडियो बनी कि हमारे मुस्लिम भाइयों के इस टाइप के वक्तव्य आ रहे हैं। तो अब पता चला ना, जहां देश की बात आती है असदुद्दीन ओवैसी साहब हमेशा देश के साथ खड़े होते हैं। जहां मुल्क की बात आती है, उनका कहने का मतलब सिर्फ एक ही है, जिस मुल्क में हम रह रहे हैं, जिस मुल्क से हम कमा के खा रहे हैं, वही हमारा मुल्क है। उसमें डिस्क्रिमिनेट हर मुल्क में होते हैं। हर मुल्क में कुछ न कुछ इंटरनल मैटर्स होते हैं। वो उनका एक अलग मामला है, वो अलग मामला है जो गवर्नमेंट के साथ अपनी बात रखते हैं, अपनी कम्युनिटी के लिए बात रखते हैं, वो एक सेपरेट मैटर है। बट ये मैटर जब देश के प्रति एक इतना बड़ा अटैक हुआ, और जिस तरह से अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ,
उसके ऊपर उन्होंने खुल के बातें की और खुल के पाकिस्तान की क्लास ली। भारत ने तो ऑपरेशन सिंदूर किया, लेकिन आपने तो ओवैसी साहब पाकिस्तान के धागे खोल के रख दिए। उनके तरफ से जितनी भी बॉल आई, बाउंसर सीधा सिक्स मारते रहे आप। बहुत मजा आया, बहुत दिल खुश हुआ। अब दूसरी एक मेरा इसमें एक पॉइंट है, इसमें ये पॉइंट है, जो आज आपने इतनी बातें रखी अपने देश के प्रति, इतनी अच्छी वफादारी और इस तरह से पाकिस्तान को एक जवाब दिया, इससे क्या होता है कि इंडिया में रहने वाले कुछ परसेंटेज लोग अभी भी पाकिस्तान का गाना गाते रहते हैं, पाकिस्तान का झंडा अपने घरों के ऊपर लटकाए रहते हैं और पाकिस्तान को क्या कहते हैं, बोलने की जरूरत नहीं, मैं तो मुंह से बोलूंगा नहीं वो वर्ड, क्या बोलते हैं, जिंदाबाद। ऐसे ऐसे शब्द वाले लोग, ये इनको एक लेसन है, इनको भी एक लेसन है, इनको एक लेसन है कि आपकी बात को पूरी दुनिया देखती है, आपकी बात को पूरी दुनिया सुनती है। तो हमारे देश के लोगों ने भी ये वीडियो खूब देखी होगी। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इसमें से परसेंटेज लोगों ने अपना माइंडसेट चेंज कर लिया होगा कि वाकई में ओवैसी साहब जो बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं। जिस देश में हम रह रहे हैं, जिस देश की नमक रोटी खा रहे हैं, जिस देश में कमा के खा रहे हैं, जो देश हमको इतनी फैसिलिटी दे रहा है, उस देश के बारे में हम क्यों गलत बोलें, हम दूसरे देश के झंडे क्यों लहराएं, दूसरे देश को जिंदाबाद क्यों बोलें और दूसरे देश के ही जो है गुणगान गाते रहें। एक ये मेरा पॉइंट है, ये इससे थोड़ा सा लोगों में अवेयरनेस आएगी जो इस टाइप की हरकतें करते हैं इंडिया के अंदर। अब एक चीज और मेरा पॉइंट है, मेरा एक सुझाव है ओवैसी साहब, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये कानून ला जाती है कि पाकिस्तान को हमने टोटली एकदम बाइकआउट करना है हर साइड से, तो जो अभी बीच में ये सिलसिला चला ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, जो जब चेकिंग हुई हर घर की, जो जिन्होंने जो है शादियां पाकिस्तान में कर रखी हैं, पाकिस्तान की लड़कियों ने शादी हिंदुस्तान में कर रखी है, हिंदुस्तान की लड़कियों ने पाकिस्तान में शादी कर रखी है, इनको भी जो है एक लेसन मिला। और दूसरी बात, ये अब रूल निकालना चाहिए, ये कानून बनाना चाहिए कि पाकिस्तान से कोई भी आदमी अपनी शादी नहीं करेगा, पाकिस्तान की किसी भी खवातीन, किसी भी लड़की से, और न तो पाकिस्तान का कोई बंदा हिंदुस्तान की लड़की से शादी करेगा। इससे क्या होगा, पाकिस्तानियों को एकदम अलग थलग करने का ये भी एक तरीका है। तो जिस तरह से अभी अटारी और बाघा बॉर्डर में आपने बहुत सी वीडियो देखी होंगी जिसमें बहुत सी खातून इमोशनल ड्रामा कर रही थी। जब आपको पता था कि आप जो है इंडिया में शादी कर रही हैं, आपको सिटीजनशिप लेना चाहिए था। पहली बात तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको किसने, आपके पास आपके मुल्क में क्या लड़कों की कमी है, या हमारे हिंदुस्तान की जो लड़कियां पाकिस्तान में जाके शादी करती हैं, क्या हिंदुस्तान के अंदर मुस्लिम लड़के नहीं हैं, बड़े हैंडसम और बड़े यंग लड़के हैं हिंदुस्तान के अंदर? तो आप क्यों दो बोट के ऊपर सफर करते हैं? जब दो बोट के ऊपर सफर करोगे तो नैया तो डूबेगी ना। अब आपको पता चल रहा है कि ये तो हिंदुस्तान में लोगों को यही पता नहीं था, एक्चुअली में किसी को भी पता नहीं था कि पाकिस्तान से इतनी लड़कियों ने यहाँ शादी कर रखी है और इतने लड़कों ने पाकिस्तानी लड़कियों से शादी कर रखी है। बताइए, किसी के बच्चे वहाँ हैं, किसी की बीवी यहाँ है, किसी के आना जाना इनका लगा रहता है। ये तो एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न है ना, सिक्योरिटी कंसर्न है। इसको भी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके ऊपर सख्त कोई लॉ बनाना चाहिए, कोई कानून बनाना चाहिए। तो ये मेरा रिएक्शन था। और ओवैसी साहब ने तो देश प्रेम और देश के साथ वफादारी का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट किया, बहुत बड़ा नसीहत दी। नसीहत पाकिस्तान को तो नसीहत दी, साथ साथ जो इंडिया के अंदर लोग हैं, जो परसेंटेज लोग हैं जो गाना गाते रहते हैं कि हम हमारे भाई पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तान का झंडा लहराएंगे, हम पाकिस्तान को जिंदाबाद बोलेंगे, उनको भी ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए, उनको इनसे सबक लेनी चाहिए। क्योंकि ओवैसी साहब एक एमपी हैं, एक सांसद हैं, उनकी बात को हर कोई
देखता है, सुनता है, उनकी बात में दम होती है। वो कोई भी बात करते हैं तो बहुत तरीके से हर सवाल का वो जवाब बहुत सटीक देते हैं, क्योंकि डेयरिंग पर्सनालिटी है। तो मेरा रिएक्शन अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक गाना याद आ रहा है, सब्सक्राइब करने पे एक गाना याद आ रहा है, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, कैसे कैसों को दिया है, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे। हेलो, थैंक यू। इसी के साथ वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।